हेलो एंड वेलकम। मैं हूं उर्वशी और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। So let's get ready for the latest news and sexy gossip of Bollywood. Let's start with our headlines. अमिताभ से क्यों हुई सलमान खान को टेंशन? क्या है सलमान का टेंशन से निकलने के लिए सीक्रेट प्लान? फराह खान ने शाहरुख को छोड़ सलमान को किया नेक्स्ट फिल्म के लिए कास्ट। क्या फराह को अभी भी है शाहरुख से कोई शिकायत? दीपिका रणबीर को साइन करके क्यों फंस गए अयान मुखर्जी? फिल्म साहिब बीबी और गैंगस्टर क्यों दिखाई जाएगी गुरुदत्त की फैमिली को? और आज है करीना कपूर का बर्थडे। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज दिखाएगा करीना के कई अवतार। तो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत करते हैं दो सुपरस्टार्स से। हम बात कर रहे हैं सलमान खान और अमिताभ बच्चन की। अब दबंग सलमान को दे दी है बिग बी ने बिग टेंशन, लेकिन सलमान ने भी बना लिया है उस टेंशन से निपटने का एक सीक्रेट प्लान। तो क्या किया सलमान ने, आप भी देखिए। सलमान खान ने अमिताभ बच्चन के चैलेंज के लिए तैयार कर लिया है एक सीक्रेट प्लान। इस प्लान में शामिल हैं उनके खास दोस्त यानी कि संजू बाबा भी। क्या है वो सीक्रेट प्लान, आप भी देखिए। जी हां, बिग बॉस 5 का ये धमाकेदार ट्रेलर ही है सलमान का सीक्रेट प्लान, जिसे वो बिग बी के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। चलिए आपको पूरा मामला समझाते हैं। दरअसल सलमान और संजय दत्त जल्द ही लेकर आ रहे हैं बिग बॉस सीजन 5। हर बार शो की रेटिंग रहती है सबसे हाई, लेकिन इस बार अमिताभ बच्चन का शो कौन बनेगा करोड़पति सीजन 5 रहा है सुपर डुपर हिट। सलमान को लग रहा है कि अगर बिग बी का शो यूं ही हर दिन पॉपुलर होता चला गया तो इसका खामियाजा बिग बॉस सीजन 5 को भुगतना पड़ सकता है। बस फिर क्या था, सलमान ने बना लिया इससे निपटने का सीक्रेट प्लान। सलमान ने फटाफट शूट कर डाला ये फुल ऑन इंटरेस्टिंग प्रोमो, फटाफट कर दिया इसे लॉन्च। लेकिन सलमान ने प्रोमो लॉन्च करने के लिए किया अमित जी को कॉपी। बिग बॉस सीजन 5 के प्रोमो को ठीक उसी तरह पहले इंटरनेट पर लॉन्च किया जिस तरह बिग बी के शो का प्रोमो लॉन्च हुआ था। इससे शो को मिला था काफी बड़ा बेनिफिट। इसलिए सलमान खान ने भी अमिताभ बच्चन की स्ट्रैटेजी को कर लिया कॉपी। इस प्रोमो में सलमान ने लगा दी अपनी पूरी ताकत। इसे शूट किया रोहित शेट्टी जैसे जाने माने डायरेक्टर ने, जबकि इसका म्यूजिक कंपोज किया दबंग का म्यूजिक देने वाली हिट जोड़ी साजिद वाजिद ने। बिना कोई देर किए सलमान एंड बिग बॉस कंपनी ने कल रात ही इसे इंटरनेट पर लॉन्च कर दिया। सलमान नहीं चाहते थे कि बिग बॉस 5 के चार्म से कोई भी बचा रहे। सलमान के बाद बात शाहरुख खान की। लगता है शाहरुख और फराह खान के बीच अभी भी ऑल इज वेल नहीं हुआ है, तभी तो फराह ने वो गुस्ताखी कर दी है जिसके लिए शाहरुख उन्हें शायद दोबारा माफ नहीं करेंगे। फराह शाहरुख के बीच की दरार एक बार फिर दिखने लगी है। फराह ने शाहरुख के जख्मों पर फिर मल दिया है नमक। खबर है फराह खान जल्द ही अपनी नई फिल्म शुरू करने जा रही हैं, लेकिन इस फिल्म में किंग खान नहीं बल्कि उनके राइवल सलमान खान होंगे लीड हीरो और लीडिंग लेडी होंगी ओम शांति ओम की शांति यानी कि दीपिका पादुकोण। जी हाँ, फराह ने एक बार फिर अपने ओल्ड फ्रेंड को कर दिया है साइडलाइन। फराह इस फिल्म की शूटिंग अगले साल शुरू करने वाली है। फराह शाहरुख की जोड़ी मैं हूं ना और ओम शांति ओम जैसी हिट्स दे चुकी है, लेकिन 2010 में दोनों के बीच कुछ ऐसा हो गया जिसने दोनों के रास्ते अलग कर दिए। फराह खान ने अपने सबसे हैवी प्रोजेक्ट 30 मार खां के लिए शाहरुख को रेड सिग्नल दिखा दिया, लेकिन अक्षय के साथ उनकी जोड़ी नहीं कर पाई कोई मैजिक और फिल्म हो गई सुपर फ्लॉप। बाद में खबर आई कि किंग खान और फराह के बीच हो गई है सुलह। आज तो बहुत लकी बात है यार, आज तो मुझे लायंस क्लब अवार्ड भी मिला, अप्सरा अवार्ड भी मिला और मैं शाहरुख को भी मिली पिक्चर में। Farah, I've always maintained, is one of the finest directors the country has seen, professionally, and I think she's genuinely a finer person, even than more than a director.
So there has never been a problem. लेकिन इस बार फरहान ने सलमान को अपनी फिल्म के लिए साइन करके शाहरुख को दे दिया है जोर का झटका। एक बार भले ही शाहरुख ने फरहान को माफ कर दोबारा दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया हो, लेकिन अगर ये खबर सही है तो इस बार फरहान को माफी मिलना मुश्किल है। डायरेक्टर अयान मुखर्जी दीपिका रणबीर को अपनी फिल्म में साइन करके काफी पछता रहे हैं। अयान इस एक्स कपल को स्क्रीन पर दोबारा लाना चाहते थे, लेकिन रणबीर और दीपिका ने उन्हें डाल दिया है मुश्किल में। तो क्या है अयान की परेशानी? फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। डायरेक्टर अयान मुखर्जी की अपकमिंग फिल्म ये जवानी है दीवानी मुश्किल में फंसती दिख रही है। फिल्म की शूटिंग डिले होते जा रही है। क्या इसकी वजह रणबीर और दीपिका है? अयान ने अपनी फिल्म में एक्स कपल रणबीर कपूर और दीपिका को साइन किया है, लेकिन अब दोनों दे रहे हैं अयान को कोल्ड शोल्डर। रणबीर अयान के लिए अपनी डेट्स नहीं अरेंज कर पा रहे हैं, तो दीपिका फिल्म पर कुछ बोलने को तैयार नहीं है। रणबीर कपूर अपनी फिल्म रॉकस्टार और बर्फी में ऐसे फंसे हुए हैं कि उन्हें अपने बेस्ट फ्रेंड अयान और अपनी एक्स गर्लफ्रेंड दीपिका पादुकोण के लिए टाइम ही नहीं है। अयान को करण जौहर की ये जवानी है दीवानी फिल्म शुरू करनी थी आफ्टर रॉकस्टार शूटिंग स्केड्यूल, पर अब लगता है कि वो मुमकिन नहीं है, क्योंकि रॉकस्टार फिल्म की शूटिंग के बाद अब रणबीर कपूर अपनी फिल्म बर्फी को लेकर हो गए हैं काफी बिजी। वहीं दूसरी ओर जब दीपिका से हमने पूछा कि कब शुरू होगा इनकी इस फिल्म पर काम, तो उन्होंने तो सीधा कह दिया ये Ayan Mukherjee's film with Ranbir Kapoor. यही नहीं, जब हमने इनसे एक्स बॉयफ्रेंड रणबीर की फिल्म रॉकस्टार के बारे में पूछा तो भी कुछ उखड़ा सा जवाब आया दीपिका का। आपने रॉकस्टार का प्रोमो देखा दीपिका? जी। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। अब रणबीर और दीपिका की ये बेरुखी देखकर तो अयान को टेंशन होगा ही। लगता है अब वो अपने स्टार के सिलेक्शन पर भी पछता रहे होंगे। सैफ अली खान आजकल हर जगह यही कह रहे हैं, टच मी बेबो टच मी। करीना की एक टच के लिए क्यों बेकरार हैं छोटे नवाब? आप उन्हीं से सुन लीजिए। I hope we turn to gold also. If she touches me, which she does. सैफ अली खान चाहते हैं कि कोई उन्हें सोना बना दे। I hope we turn to gold also. सैफ चाहते हैं कि कोई उन्हें टच करे। If she touches me, which she does. सैफ के मुंह से टच मी का राग सुनकर अगर आप ये सोच रहे हैं कि सैफ भी कटरीना के दीवानों की रेस में शामिल हो गए हैं, तो आपको थोड़ा अपडेट कर दिया जाए, क्योंकि यहाँ बात कटरीना की नहीं बल्कि उन्हीं करीना की हो रही है, जिनके साथ सैफू मियां का नाम जल्द ही परमानेंटली जुड़ने की खबरें आ रही हैं। लेकिन लगता है कि अभी तक करीना का कैरिज्मेटिक टच सैफ को ब्लेस नहीं कर पाया है। जी हाँ, करीना ने आमिर के साथ 3 इडियट्स की तो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बन गई गोल्ड। सलमान के साथ बॉडीगार्ड बनी सुपर डुपर हिट। रा 1 में शाहरुख खान की छमक छल्लों से भी सबको बड़ी हिट की उम्मीदें हैं। करीना ने किसी खान को टच किया हो और वो गोल्ड ना बन पाया हो, ऐसे इकलौते खान तो छोटे नवाब ही बचे हैं। बस इसीलिए छोटे नवाब भी बेताब हैं कि करीना कुर्बान की नाकाम कोशिश के बाद एक बार फिर उन्हें टच करें और वो भी बन जाएं गोल्ड। I hope we turn to gold also. If she touches me, which she does. ओके सैफू मियां, लगता है कि यही वजह है कि आप अपनी शादी की बातों को खास इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं। No, I mean that's fine. I look forward to something next year, but I would like to concentrate right now on Agent Vinod's release. It's a little dangerous to talk about your personal life. It tends to, hog the limelight compared to the work. So I'd like to concentrate on the work, and hopefully after the film we'll have something to talk about personally. रणवीर सिंह ने रुख कर लिया है हॉलीवुड का, लेकिन फिल्म्स के लिए नहीं बल्कि ब्यूटीफुल एक्ट्रेसेस के लिए। तो कौन कौन सी गोरी मैडम्स आजकल रणवीर सिंह की रातों की नींद चुरा रही हैं? चलिए आपको दिखाते हैं। I hope somewhere along the way I'll find romance. But there is no space for it in my life right now, unfortunately. रणवीर सिंह के लिए इतना प्यार नजर आ रहा है उनकी फैन फॉलोइंग में, फिर भी रणवीर कह रहे हैं कि उनकी लाइफ में रोमांस के लिए कोई स्पेस नहीं है। I hope somewhere along the way I'll find romance.
but there is no space for it in my life right now, unfortunately. ऐसे क्यों कह रहे हैं रणवीर? इसका जवाब भी उन्हीं से पूछ लेते हैं, क्योंकि कभी अनुष्का तो कभी सोनाक्षी, किसी न किसी बॉलीवुड बेब के साथ आए दिन जुड़ता ही रहता है उनका नाम। क्या इस पर नहीं देना चाहेंगे रणवीर कोई कोट? I don't know. कोट तो मेरा कोर्ट मार्शल हो रहा है जहाँ देखो। Everybody asks me about this, but honestly, there's no truth to any rumors that are flying around, whether it's Anushka or Sonakshi. तो क्या रणवीर ये सिर्फ एक बहाना है र्यूमर्स को किनारे करने के लिए, या फिर इसे माना जाए आपका एक सीरियस कन्फेशन? Working round the clock, so in terms of time and physical and mental energy that one has reserves of, that's all being directed towards my career, and I really have none of that left to devote to any single person. 3 top contenders or ladies that you want to work with right now? Scarlett Johansson, Beyonce, and Natalie Portman. साहिब बीवी और गैंगस्टर रिलीज को तैयार है, लेकिन ये फिल्म सबसे पहले दिखाई जाएगी लेजेंडरी एक्टर गुरु दत्त की फैमिली को। फिल्म के डायरेक्टर ने क्यों लिया ये डिसीजन, आप भी देखिए। Guru Dutt will be reconnected to the memories of Sahib Biwi और गुलाम। जी हाँ, फिल्ममेकर तिग्मांशु धूलिया has decided कि वो अपनी आने वाली फिल्म साहिब बीवी और गैंगस्टर की पहली स्क्रीनिंग रखेंगे खास गुरु दत्त की फैमिली के लिए, क्योंकि ये फिल्म साहिब बीवी और गुलाम से इंस्पायर्ड और उसका मॉडर्नाइज्ड वर्जन है। इसीलिए फिल्ममेकर्स ने ऐसा करने की ठानी है। माही गिल, रणदीप हुडा और जिमी शेरगिल स्टारर साहिब बीवी और गैंगस्टर का नाम सुनते ही गुरु दत्त की क्लासिक फिल्म साहिब बीवी और गुलाम की याद आ ही जाती है। 1962 में आई इस फिल्म में गुरु दत्त, रहमान, मीना कुमारी और वहीदा रहमान जैसे कई बेहतरीन कलाकार थे। फिल्म ने कई अवार्ड्स भी अपने नाम किए थे। हालांकि फिल्ममेकर तिग्मांशु धूलिया की साहिब बीवी और गैंगस्टर में इस क्लासिक फिल्म जैसा कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो इस फिल्म को गुरु दत्त की फैमिली को दिखाकर सबसे पहले उनका कमेंट लेना चाहते हैं। होप ये फिल्म देखने के बाद द फैमिली ऑफ द लेजेंडरी फिल्ममेकर गुरु दत्त विल बी सैटिस्फाइड और ये तिग्मांशु के लिए पॉजिटिव वाइब्स लेकर आए, कोई कंट्रोवर्सी नहीं। बॉलीवुड के 2 मोस्ट एलिजिबल बैचलर्स ढूंढ रहे हैं अपने लिए दुल्हन। दोनों जल्द ही कर सकते हैं शादी। तो कौन है ये 2 हीरो जो जल्द ही बन सकते हैं दूल्हे? आपको नहीं पता ना? सो वॉच द नेक्स्ट स्टोरी। बॉलीवुड के 2 स्टार्स जॉन और नील नितिन मुकेश को नहीं पसंद है अपना सिंगल स्टेटस। जहां जॉन इब्राहिम ने कहा है दैट ही वांट्स टू गेट मैरिड, तो दूसरी तरफ नील नितिन मुकेश परेशान है अपने सिंगल स्टेटस से एंड ही वांट्स टू बी इन अ रिलेशनशिप। जॉन इब्राहिम का रिसेंटली हुआ बिपाशा के साथ ब्रेकअप और अब वो कह रहे हैं कि उन्हें करनी है शादी। John says, I'm very happy with my present state of being, but I can fall in love again. John ने ये भी कहा है, I want to get married. Yes, I have this tag of the sexiest man, but married men are attractive too. John बिपाशा के साथ ब्रेकअप के बाद आगे बढ़ना चाहते हैं, and he wants to fall in love again. We hope John आपको आपके टाइप की गर्ल जल्द ही मिल जाए। कुछ ऐसी ही विश मांगते हैं हम नील नितिन मुकेश के लिए भी, जो हमेशा से दीपिका के दीवाने रहे हैं। टाइम एंड अगेन जब भी इन्हें मौका मिला है तो इन्होंने मीडिया में आकर खुलेआम इजहार भी किया है, पर अब वो हो गए हैं काफी सीरियस एंड ही इज फेड अप ऑफ हिज सिंगल स्टेटस। डिजाइनर प्रियंका के साथ अपने 2 साल की रिलेशनशिप टूटने के बाद ही वांट्स टू बी इन अ रिलेशनशिप। वी होप ऑल द सिंगल बी टाउन लेडीज आर लिसनिंग। फिल्म निकाह की खूबसूरत हीरोइन सलमा आगा की खूबसूरत बेटी सारा कई एक्ट्रेसेस को टक्कर देने के लिए तैयार है। सारा बन चुकी है बी टाउन की लेटेस्ट सेंसेशन। तो क्या है सारा की पूरी प्लानिंग? कैच इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। जादुई आवाज की मलिका और फिल्म निकाह की फेमस हीरोइन सलमा आगा की बेटी ज़ारा कर सकती हैं बॉलीवुड में बिग डेब्यू। जी हाँ, ज़ारा यशराज बैनर से कर सकती हैं फिल्म इंडस्ट्री में अपने करियर की शुरुआत। खबर है कि ज़ारा ने यशराज बैनर के साथ 3 फिल्में साइन कर ली हैं। ये बात खुद उनकी मम्मी यानी कि सलमा आगा ने बताई है। इन 3 फिल्मों में से एक में ज़ारा बोनी कपूर के बेटे अर्जुन कपूर के ऑपोजिट नजर आने वाली हैं। इस फिल्म का फिलहाल नाम तेवर रखा गया है, लेकिन इंडस्ट्री में जितनी चर्चा ज़ारा के हाई प्रोफाइल डेब्यू को लेकर हो रही है, उतनी ही बातें हो रही हैं उनके नखरों को लेकर। खबरें हैं कि तेवर के सेट पर ज़ारा दिखाती है काफी टेंट्रम्स, जिससे आदित्य चोपड़ा ज़ारा पर काफी नाराज भी हो गए थे। वेल ज़ारा, आपका भले ही बॉलीवुड में अभी डेब्यू होने वाला हो, लेकिन न्यूज में आपका डेब्यू काफी पहले हो चुका है। ज़ारा एक MMS क्लिप को लेकर काफी सुर्खियां बटोर चुकी हैं, लेकिन बाद में उन्होंने साफ कह दिया कि उस क्लिप में वो मौजूद ही नहीं थी। फिल्ममेकर महेश भट्ट बॉक्स ऑफिस मसाला मूवीज बनाने के बाद अपने पुराने ट्रैक पर लौटते दिख रहे हैं, क्योंकि खबर आई है कि महेश भट्ट का पैरेलल सिनेमा के लिए प्यार फिर से जाग रहा है।
मर्डर 2 की सक्सेस के बाद महेश भट्ट लेने जा रहे हैं अपनी ओरिजिनलिटी की तरफ एक यू टर्न। यस, यू हर्ड इट राइट। सुनने में आया है कि महेश भट्ट नोन बांग्ला फिल्म मेकर सत्यजीत रे की फिल्म देवी पर बेस्ड एक फिल्म बनाने जा रहे हैं और मिस्टर भट्ट चाहते हैं कि ये फिल्म उनकी डॉटर पूजा डायरेक्ट करे। जी हाँ, देवी सत्यजीत रे की फेमस फिल्म्स में से एक है। इस फिल्म में शर्मिला टैगोर लीड रोल में नजर आई थी और जब महेश भट्ट इस देवी की जर्नी को रिविजिट करने का मन बना रहे हैं तो वो चाहते हैं कि फिल्म को मिले 21st सेंचुरी का एकदम यंग कनेक्ट। इसलिए न सिर्फ वो पूजा को डायरेक्शन के लिए पुश कर रहे हैं बल्कि सुनने में तो ये भी आया है कि इसके लिए भट्ट कैंप को तलाश है एक फ्रेश फेस की। प्लान बॉलीवुड न्यूज में अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे करीना का वो फोटोशूट जिसके लिए बेबो ने चुना अपना बर्थडे। The next update is for our Pune people. Clean and Clear Pune Times Fresh Face आ रहा है आपके शहर के कॉलेजेस में. So don't bunk your college वरना आपके हाथ से निकल जाएगा Clean and Clear Pune Times Fresh Face बनने का मौका. After the grand success in 2010, the Clean and Clear Times Fresh Face, one of the biggest college talent hunts, is back this year. Last year हमने ढूंढ निकाली थी Clean and Clear Fresh Face after hunting 7 cities, 130 colleges, 7 city finales and a grand finale. और तब जाके हमें मिले थे 2 faces of Clean and Clear. After rigorous workshops, photo shoots, video test and talent hunt, Naina and Ashrita were crowned the faces of Clean and Clear. But it was just the beginning of their journey. As faces of Clean and Clear, fresh faces Naina and Ashrita have gotten featured in the advertisements of Clean and Clear. Times Group के इस effort और initiative ने enable किया है young girls को to be confident and vibrant. So what are you waiting for? Discover new possibilities with confidence from Clean and Clear. Pune Times Fresh Face 2011. Aspiring confident girls are invited to enter the Clean and Clear Pune Times Fresh Face Talent Hunt. 2 winning girls will not only receive the Clean and Clear Pune Times Fresh Face title, but will also get a chance to star in the next Clean and Clear TV campaign. So be ready. So all you girls, what are you waiting for? Check out the details on your screen and send in your entries as the audition kickstarts today. प्लान बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे करीना का वो फोटोशूट जिसके लिए बेबो ने चुना अपना बर्थडे। डीनो मौर्य अपने क्रिटिक्स से बहुत नाराज हैं, तो क्या है डीनो की इस नाराजगी की वजह, जान लेते हैं खुद डीनो से। डीनो मौर्य को नहीं पसंद कि उन्हें करे कोई क्रिटिसाइज, फिर वो उनकी फिल्म्स के बारे में हो या फिर उनकी स्टाइल के बारे में। डीनो नहीं चाहते उन पर उठाए कोई भी उंगली। ये लोग जब क्रिटिसाइज करते हैं काफी पर्सनल मूवी हो जाते हैं, और अगर कोई फिल्म का क्रिटिसिज्म करते हैं तो यू शुडंट गेट पर्सनल विद पीपल कि दे ब्लेम यू, दे ब्लेम योर बॉडी लैंग्वेज, दे ब्लेम योर ड्रेसिंग स्टाइल। तो पर्सनल नहीं होना चाहिए। फिल्म क्रिटिक ऐसा होना चाहिए कि दे क्रिटिसाइज द फिल्म एंड क्रिटिसाइज योर एक्टिंग, नॉट अबाउट हाउ यू लुक, व्हाट यू वेयर, हु यू आर सीइंग। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। दीनू ने अपना करियर एज अ मॉडल शुरू किया था और मॉडल तो रहते ही हैं हमेशा फैशनेबल। वैसे दीनू के पास कोई अच्छी फिल्म भी नहीं है और ना ही पास्ट में उन्होंने कोई बड़ी हिट फिल्म दी है, लेकिन फिर भी जब क्रिटिसिज्म की बात आई तो दीनू क्रिटिक्स को उनकी हद बताने लगे। ये लोग जब क्रिटिसाइज करते हैं काफी पर्सनल मूवी हो जाते हैं, और अगर कोई फिल्म का क्रिटिसिज्म करते हैं तो यू शुडंट गेट पर्सनल विद पीपल कि दे ब्लेम यू, दे ब्लेम योर बॉडी लैंग्वेज, दे ब्लेम योर ड्रेसिंग स्टाइल। तो पर्सनल नहीं होना चाहिए। फिल्म क्रिटिक ऐसा होना चाहिए कि दे क्रिटिसाइज द फिल्म एंड क्रिटिसाइज योर एक्टिंग, नॉट अबाउट हाउ यू लुक, व्हाट यू वेयर, हु यू आर सीइंग।
ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। यानी कि बेचारे दीनू के पास फिल्म तो नहीं है, लेकिन फिर भी है उनका एटीट्यूड बिंदास। करीना कपूर आज सेलिब्रेट कर रही हैं अपना बर्थडे और हम आपको ले चलते हैं बेबो के इस बर्थडे पर किए एक स्पेशल फोटोशूट के ऑन लोकेशन पर। बहुत ही लकी है मेरे लिए क्योंकि ऑफ कोर्स इट्स माय बर्थडे। आपको पता ही है कि बैग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड सो आई होप टुडे आई एम गिफ्टेड अ लॉट ऑफ हैंड बैग्स फ्रॉम देयर। Alright, so with that it's a wrap. See you tomorrow at 7 p.m. for your daily dose of B-Town's hottest news, gossips and scoops only on Planet Bollywood News. Until then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.